अष्टावक्र गीता। इसमें कुल 20 प्रकरण हैं। हर प्रकरण में 10, 15, 20 अलग अलग श्लोक हैं जो कि संस्कृत में हैं, और मैंने उन श्लोकों को हिंदी में रिकॉर्ड किया है। मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया हुआ है जो कि फ्री में है और ऑफलाइन है। मैंने ये रिकॉर्डिंग वहीं से दे के करी है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और ये अष्टावक्र गीता हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हैं। चलिए सुनते हैं अष्टावक्र गीता भाग 2, प्रकरण 16 से प्रकरण 20 तक। 16वां प्रकरण। तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेने पर संपूर्ण प्रपंच और तृष्णा का नाश ही तो मुक्ति है, यह बताते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं कि प्रिय शिष्य, चाहे तुम अनेक शास्त्रों को अध्ययन करो अथवा अनुशीलन करो, तुम्हें आत्मस्वरूप के दर्शन नहीं होंगे। जीव मुक्त होने का तब तक आनंद नहीं मिलेगा जब तक तुम केवल पढ़ी हुई या सुनी हुई ज्ञान वार्ताओं को भूलकर उन्हें आत्मसात ना करोगे। ज्ञान को केवल बुद्धि का विषय बना छोड़ने की अपेक्षा उनके अनुसार जीवन में आचरण करना, उसे जीवन में उतारना आवश्यक समझें। चाहे तुम संचित कर्मों का फल भोगो अथवा कर्मठ बनो, ध्यान करो या समाधि लगाओ, तुम्हारे चित्त को तब तक पूरी शांति नहीं मिलेगी जब तक तुम अपने लिए कर्मों का फल भोगने की आशा या तृष्णा का त्याग ना करोगे और पूरी तरह आसक्ति रहित नहीं होंगे। सभी संसारी लोग शरीर के निर्वाह के निमित्त श्रम करते हैं और इस प्रकार कर्म विकर्म में प्रवृत्त होकर दुख उठाते हैं। इस तथाकथित श्रम से निवृत्त होकर केवल अनायास प्राप्त भोग भोगने में ही संतुष्ट रहने वाले सर्वथा निवृत्त ज्ञानी ही धन्य होते हैं। जो पलक उठाने और गिराने के श्रम को भी अनायास ना करके श्रम साध्य बना लेते हैं, वे कभी सुखी नहीं हो सकते। अनायास होने वाले श्रम से ही सुख मिलता है। श्रम साध्य कार्यों में कोई सुख नहीं, क्योंकि प्रत्येक श्रम का मनचाहा फल नहीं मिल पाता। इससे निराशा होती है और मन अशांत होता है। मनुष्य का मन जब द्वंद्वातीत हो, कोई दुविधा ना रहे, तभी उसे सुख मिलता है। मैंने यह काम कर लिया, वह नहीं किया आदि विचारों से डमाडोल चित्त को सुख नहीं मिलता। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा से किया गया काम भी दुखदायी हो जाता है। अतः इच्छा से प्रेरित होकर भी कोई काम करके सहज भाव से ही रहना चाहिए। सभी द्वंद्वों और इच्छाओं से रहित पुरुष ही जीव मुक्ति के सुख को प्राप्त होता है। विषय वासना से अछूता वैरागी नहीं बनता। जब तक कोई व्यक्ति ग्रहण करने के बाद उसका तिरस्कार पूर्वक त्याग न कर दे, तब तक वैरागी कहलाने का अधिकारी नहीं होता। विषयों के प्रति अनुराग होने से वही रागी बनता है। जो इस ग्रहण त्याग की इच्छा से ऊपर उठ जाता है, वही जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर रहने वाला सच्चे अर्थों से सुखी है। संसार में तृष्णा की प्रवृत्ति वैसी ही स्वाभाविक है जैसी वट वृक्ष में अंकुरित होने की प्रवृत्ति। ग्रहण त्याग की प्रवृत्ति भी वैसी ही है। प्रारब्ध कर्म का भोग करना मनुष्य के स्वभाव का अंग है। यह भोग करना विचार पूर्वक नहीं होता, सहज प्रवृत्तिवश होता है। विषय भोग की इच्छा में प्रवृत्ति होने के परिणाम स्वरूप जब निवृत्ति से प्रवृत्ति की ओर झुकाव हो, तो मनुष्य को विचार पूर्वक निवृत्ति की अवस्था में यथावत स्थिर हो जाना चाहिए। इस प्रकार निर्द्वंद होकर जीना उसके स्वभाव का अंग बन जाएगा। ना उसमें प्रवृत्ति होगी ना निवृत्ति। इसी मनोअवस्था में रहना कल्याणकारी है। भोगों में आसक्त होने के कारण ही राग वाले व्यक्ति को दुख होता है। दुखों से मुक्त होने के लिए वह संसार के परित्याग की कामना करता है। उसे इस त्याग में ही दुख होगा। वीतरागी व्यक्ति वह है जो इस ग्रहण त्याग दोनों से अलग रहता है। आसक्त ना होना उसका स्वभाव बन जाता है और वह उसी दशा में स्थित रहता है, कभी डमाडोल नहीं होता। जिस व्यक्ति के चित्त में अज्ञान बना रहता है, उसे शांति कदापि प्राप्त नहीं होती। ऐसे वीतरागी व्यक्ति को कभी बंधन मुक्त होने का भी अभिमान नहीं होता और न जीवन के प्रति ममता होती है। जिसे मोक्ष का अभिमान हो वह योगी नहीं होता। सच्ची मुक्त आत्मा को अभिमान हो ही नहीं सकता। चाहे तुम्हें साक्षात महादेव जी उपदेश दें,
भगवान विष्णु या ब्रह्मा जी तुम्हारे हित की बात करें, तुम्हारा मन तब तक स्वस्थ नहीं हो सकता जब तक तुम सांसारिक व्यवहार अथवा अतीत को भूलने का स्वभाव नहीं बनाओगे। आत्म तत्व के उपदेश से पहले विषयों का त्याग बहुत आवश्यक है। 17वां प्रकरण। पुरुषों की ब्रह्मा विद्या में प्रवृत्ति करने और आत्मज्ञान का फल बताने के उद्देश्य से अष्टावक्र जी ज्ञान की दिशा का वर्णन करते हुए कहते हैं, जो साधक इंद्रियों के विषय भोग की इच्छा से ऊपर उठ गया है और जो स्वयं तृप्त होकर आत्मिक आनंद में एकाकी रमण करता है, वह आत्मज्ञान और योग अभ्यास का फल एक साथ पा जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। हे शिष्य, ऐसा तत्वज्ञानी इस जगत में रहता हुआ तो कभी खिन्न नहीं होता, न दुख का अनुभव करता है, क्योंकि वह जान जाता है कि समस्त ब्रह्मांड मंडल में वही व्याप्त है, उसकी महिमा लोक लोकांतरों में विस्तारित है। आत्मज्ञान हो जाने से जीवन मुक्त और स्वयं में पूर्ण संतुष्ट साधक को विषय भोग आकर्षित नहीं करते। मधुर रस युक्त लता वलकारियों को खास संतुष्ट हाथी जिस प्रकार नीम के कड़वे पत्ते खाने को नहीं ललचाता, उसी प्रकार आत्म आनंद से तुष्ट व्यक्ति को विषय आनंद आनंदित नहीं कर सकते। ऐसे सदा तृप्त संतुष्ट व्यक्ति को ज्ञान पाने के बाद पहले भोग विषयों की याद भी नहीं आती और उसे उन विषयों भोगों की लालसा भी नहीं होती जो उसने नहीं भोगे हैं। ऐसे पूर्णतः सिद्ध पुरुष विरले ही होते हैं, मगर होते अवश्य हैं। संसार में भोग भोगने वाले बुभुक्षु मनुष्य भी मिलेंगे अथवा मोक्ष की इच्छा वाले मुमुक्षु भी मिलेंगे, किंतु जगत में ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे जो दोनों इच्छाओं से मुक्त होकर शुद्ध अंतःकरण से पर ब्रह्म में स्थित हों। संसार में ऐसे स्थित प्रज्ञ सिद्ध पुरुष मिलेंगे, विरले मिलेंगे, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष जीवन मरण आदि सबसे उदासीन होकर अद्वैत आत्मा में स्थित हों। ऐसे उदार भावी मनुष्य त्याग और ग्रहण की दुनिया से ऊपर उठ जाते हैं। जिस व्यक्ति में विश्व के लय होने की इच्छा अथवा विश्व में स्थिर रहने से कोई द्वेष नहीं, अर्थात जगत प्रपंच के रहने या नष्ट होने से जिसे कुछ लेना देना नहीं, और जो विश्व को साक्षी भाव से देखता है, वह कृत है और पूजनीय है। वही मनुष्य कृतार्थ है जो संसार में देखने सुनने स्पर्श करने खाने पीने आदि सभी लोक व्यवहार करते हुए भी निरासक्त एवं निस्संग रहता है। ऐसा मनुष्य निष्काम कर्म करते हुए भी कर्म जाल में कभी नहीं फंसता। ऐसे निष्काम कर्म योगी के लिए मानो संसार सागर सुख ही जाता है। वह राग विराग दोनों से अछूता रहता है, उसकी दृष्टि शून्य हो जाती है, इंद्रियां चेष्टाहीन रहती हैं और संसार सागर की लहरें उसे स्पर्श भी नहीं करती। ना तो वह जागता है, ना सोता है, ना पलक खोलता है, ना बंद करता है। उसके ये सब कार्य स्वयं अनायास होते जाते हैं। वह प्रयास पूर्वक कोई कार्य नहीं करता। ऐसी अलौकिक स्थिति में विरले ही पहुंच पाते हैं। ज्ञानवान की अलौकिक अवस्था का वर्णन करते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं कि ऐसा शीर्षस्थ निर्मल अंतःकरण वाला व्यक्ति सब फलों में स्वस्थ प्रसन्न रहता है। सभी प्रकार की वासनाओं से मुक्त होने के कारण ऐसा समदर्शी योगी सर्वजयी हो जाता है। वह सभी अवस्थाओं में एक रस रहता हुआ ज्यों का त्यों प्रकाशमान रहता है। इच्छा अनिच्छा से मुक्त हुआ जीवन मुक्त मनुष्य सर्वत्र देखने सुनने स्पर्श करने सूंघने खाने ग्रहण करने त्याग करने बोलने चालने आदि समस्त कार्य करते हुए भी कार्य बंधन से मुक्त रहता है। ऐसा जीवन मुक्त मनुष्य न किसी की निंदा करता है और न स्तुति करने में प्रवृत्त होता है। वह न तो बहुत हर्षित होता है, न क्रुद्ध होता है, न किसी से कुछ लेता है और न किसी को कुछ देता है। वह तो सर्वत्र उदासीन मन अपने आप में मग्न एवं समरस रहता है। अनुरक्त स्त्री के समीप होने पर भी जिस मनुष्य का मन कामातुर नहीं होता, मृत्यु निकट देखकर भी जो व्याकुलता अनुभव नहीं करता और सदा स्वस्थ मन से सब व्यवहार करता है, वही पुरुष जीवन मुक्त होता है। सुख दुख में समभाव से रहने वाला, नर नारी दोनों के संपर्क में समान व्यवहार करने वाला, संपत्ति और विपत्ति में सर्वत्र समदर्शी रहने वाला व्यक्ति ही जीवन मुक्त कहलाने का अधिकारी बनता है। जीवन मुक्त मनुष्य के हृदय में उद्वेग या आवेश के उतार चढ़ाव नहीं आते। हिंसा अतिशय करुणा उच्च श्रृंखलता आश्चर्य शोभ आदि आवेशों से उसका मन कभी डमाडोल नहीं होता।
जीवन मुक्त व्यक्ति संसारी विषय भोग का लोभ भी नहीं करता और न उसके प्रति देव विद्वेष की भावना रखता है। उसके हृदय में विषय वासना की लालसा नहीं जागती। अनासक्त भाव से वह सहज सुलभ लोगों को भोगता है और अप्राप्त भोगों के प्रति उदासीन रहता है। पूर्णतः अनासक्त और विकार शून्य मन रखते हुए वह समस्याओं और साधनाओं की तथाकथित हितकारी या अहितकारी कल्पनाओं से दूर रहता है। यही कैवल्य की स्थिति है। ऐसी मन स्थिति में रहता हुआ वह सदा सर्वत्र समभाव से विचरण करता है। जो व्यक्ति मैं मेरा के अहंकार सूचक भाव से रहित होकर अपने कर्म करता है, अभिमान शून्य रहते हुए मैं मेरा आदि दंभ भाव का शिकार नहीं बनता, ऐसा दृढ़ व्रती व्यक्ति सब व्यवहार करके भी कर्म पाश के बंधन में नहीं बनता और कर्मठ होते हुए भी निष्कर्म कहलाता है। अनासक्त भाव से कर्म करने वाला संकल्प विकल्पहीन व्यक्ति का मन सदा प्रसन्न प्रकाशित रहता है। सम्मोह, स्वप्न जोड़ना आदि की अज्ञानजन्य भावनाओं से वह कभी ग्रस्त नहीं होता और लोक व्यवहार करते हुए वह अलौकिक आनंद का अनुभव करता है। 18वां प्रकरण शांति की प्रधानता का वर्णन करते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं कि उस सर्वथा शांत आत्मा को नमस्कार है जिसको यथार्थ ज्ञान होते ही यह प्रत्यक्ष संसार भ्रमपूर्ण स्वप्नवत प्रतीत होने लगता है और वह स्वयं सुखमय, तेजोमय और प्रकाश स्वरूप हो जाता है। अतुल धन दौलत कमाकर मनुष्य संसारी भोग सामग्री का स्वामी अवश्य बन जाता है, किंतु उसे आंतरिक सच्चा सुख तभी मिलता है जब वह उस अर्जित धन का स्वयं परित्याग करता है। अनिवार्य कर्तव्य के रूप से प्राप्त कर्म करते हुए जिस व्यक्ति का मन ऐसे संतप्त हो गया हो जैसे सूर्य की प्रचंड धूप में पौधे कुम्हला जाते हैं, उसे शांति की पीयूष धारा का अमृत पान करने पर ही शाश्वत सुख मिलता है। यह संसार तत्वतः संकल्प मात्र है, यथार्थ में यह कुछ भी नहीं है। इसकी समस्त सत्ता केवल भ्रमपूर्ण है। इस भ्रांति के अभाव में अर्थात इसके टूटते ही सत्य स्वभाव आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि भाव रूप आत्मा सदैव भाव रूप में विद्यमान रहती है, उसका अभाव कभी नहीं होता। सदा सर्वत्र रहने में आत्मा किसी के लिए दूर नहीं है और किसी से छिपी हुई भी नहीं है। केवल उसके स्वरूप के अज्ञान के कारण उसे साक्षात्कार नहीं होता। ज्ञान होते ही निर्विकल्प निर्विकार निरंजन आत्मा की अनुभूति अनायास हो जाती है। अज्ञान जन मोह के निवृत्त होते ही साधक को अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान स्वयं हो जाता है। उसी क्षण साधक के ज्ञान चक्षुओं पर पड़ा पर्दा दूर हो जाता है। वह सभी प्रकार के शोक मोह आदि से मुक्त होकर सानंद विचरण करता है। यह सारा जगत कल्पना मात्र है। आत्मा अपने सत्य स्वरूप में नित्य मुक्त है। यह जानकर कोई सिद्ध पुरुष बच्चों की तरह अज्ञानी बालक के समान मूर्ख बनकर मूर्खतापूर्ण आचरण क्यों करेगा। जीवात्मा ब्रह्मरूप ही है। उसके भाव अभाव होने न होने की कल्पना अज्ञानवश होती है। यह निश्चय हो जाने के उपरांत निष्काम पुरुष में कुछ भी जानने या बोलने का अभिमान नहीं रहता। नित्य नई जिज्ञासा और ज्ञान वार्ता करने की वासना भी कामना भी उसके मन में नहीं रहती। सर्वत्र व्यापक आत्मा ही नित्य सत्य है, शेष सब मिथ्या प्रतीति है। यह विश्वास दृढ़ होने पर मौन ही हुए साधक की यह कल्पनाएं कि यह वह है, वह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ आदि भावनाएं भी लुप्त हो जाती हैं। जिसे ना तो विक्षेप होता है ना एकाग्रता के अभ्यास की चिंता रहती है, उसे विचारक या विचार शून्य होने की भी आवश्यकता नहीं रहती। विषय भोग जन्य सुख दुख से भी ऐसे ज्ञान को मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि वह केवल आत्मानंद में मग्न रहता है। संकल्प विकल्प रहित ऐसे ज्ञान योगी को किसी प्रकार के उद्वेग अशांत नहीं करते, चाहे वह अपना मालिक हो या भिक्षावृत्ति से निर्वाह करता हो, उसे लाभ हो या हानि हो, वह बड़े नगर में रहता हो या वन में, वह सर्वत्र समभाव से समरस रहता है, किसी के लिए कोई विशेष व्यवहार नहीं करता। सब प्रकार की संसारी दुविधाओं से ऊपर उठे मनुष्य के लिए धर्म अर्थ काम विवेक आदि शब्दों की सीमा का बंधन नहीं रहता। उसे इस बात की चिंता नहीं सताती कि उसने यह कार्य किया या वह कार्य नहीं किया। वह सब तर्क वितर्क से ऊपर उठ जाता है। विवेक अविवेक का विकल्प भी उसे कदाचित कष्ट नहीं देता। जीवन मुक्त व्यक्ति के लिए अनिवार्य रूप से कर्तव्य कर्म का बंधन नहीं रहता।
वीतरागी होने के कारण वह सभी सांसारिक रिश्ते नातों से अलग रहता है। जैसे प्रारब्धवश मनुष्य का जन्म मिला, वैसे ही उसको जीवन यात्रा के सब कार्य प्रारब्धवश स्वयं सहज रूप से होते रहते हैं। जीवन मुक्त व्यक्ति के मन में किसी प्रकार का मोह नहीं होता, अतः उसके लिए सब लोक व्यवहार अर्थहीन हो जाते हैं। उनमें बंधने या उनसे मुक्त पाने का यत्न भी उसे संतप्त नहीं करता, क्योंकि वह सब संकल्पों और उनकी पूर्ति के लिए करने वाले कार्यकलाप से मुक्त हो चुका होता है। वह जगत के सब कार्यकलाप देखता हुआ भी नहीं देखता, क्योंकि उसके मन में किसी वस्तु के लिए वासना नहीं रहती, कुछ भी ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती। संसार की सब वस्तुओं को उसकी आंखें देखती हैं, मगर उसकी नज़र में उन वस्तुओं का कोई अस्तित्व नहीं है। उन वस्तुओं का होना या ना होना एक बराबर है। जिसके ज्ञान चक्षु परम ब्रह्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, उसके लिए सारा जड़ चेतन जगत ब्रह्मामय हो जाता है और वह सब चिंताओं से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा के अतिरिक्त उसे दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता। मैं ब्रह्मा हूँ, इस चिंतन की भी उसे आवश्यकता नहीं रहती। जिसके मन में आत्मसत्ता विषयक संशय है, विग्रह है, उसे ही अपने विक्षेपों की चंचल चित्त की वृत्तियों के दमन की आवश्यकता रहती है। जिसे कोई संशय नहीं, जो स्थिति प्रज्ञ है, उसे साधना अथवा नित्य निरोध आदि के अभ्यास की क्या आवश्यकता। स्थिति प्रज्ञ आत्मज्ञानी की चित्त प्रवृत्तियों के निरोध के लिए योगाभ्यास की तथा समाधि लगाने के लिए कठोर साधना की जरूरत नहीं। वह बाहर से संसारी कार्यकलापों में व्यक्त रहता हुआ भी यथार्थ में कर्म पाश में कदाचित नहीं फंसता, वरन आलिप्त और निस्संग जो आत्मदर्शी विद्वान भाव अभाव से मुक्त रहता है, सदा तृत्व एवं वासनाहीन रहता है, वह लोक दृष्टि से सब कर्तव्य कर्म करता हुआ या ना करता हुआ भी कर्म बंधन में नहीं फंसता और न उसके मन में किसी प्रकार के विक्षेप होते हैं। स्थित प्रज्ञ आत्मज्ञानी व्यक्ति कृतत्व के अभिमान से शून्य होने के कारण कर्म करने में प्रवृत्त होने या कर्म से निवृत्त होने का हठ नहीं करता। जो काम करता है उसे वह सुखपूर्वक करता है और असंग भी बना रहता है। जैसे वायु वेग से टूटा हुआ वृक्ष का पीला पत्ता हवा बहाव के साथ स्वच्छंद उड़ता रहता है, वैसे ही वासनाहीन मनुष्य संसार के अवलंब से मुक्त होकर प्रारब्ध द्वारा प्राप्त जीवन के प्रवाह में अनायास बहता है। वह स्वयं के आग्रह से ना तो कुछ करता है और न कुछ करने से इनकार करता है। दुनियादारी से अलग हुए वीतराग व्यक्ति को ना तो अतिशय हर्ष होता है और न विषाद होता है। नित्य शीतल शांत मन से सदा एक रस रहते हुए वह सदा स्वच्छ मन से विचरता है और दैहिक विकारों से भी दुखी नहीं होता। आत्मभाव से रमने वाले शीतल शांत स्वभाव वाले आत्मज्ञानी के मन में ना तो स्वतः कुछ ग्रहण करने की उत्कंठा होती है और न त्याग का आग्रह होता है। ग्रहण त्याग के अहंकार से वह मुक्त रहता है। स्वभाव से ही चित्त वृत्तियों के शांत होने पर केवल प्रारब्धवश उपस्थित कर्तव्य कर्म करते रहने वाला विकार रहित एवं अहम भाव से शून्य व्यक्ति संसारी सम्मान अपमान की भावना से ऊपर उठ जाता है। वह दोनों स्थितियों से समरस रहता है। सब संसारी कार्य करते हुए भी वह अहंकार भाव और अहंकार जन्य चिंता से मुक्त रहता है, क्योंकि वह अनुभव करने लगता है कि ये सारे कार्य तो मेरे मनोमयी देह द्वारा किए जा रहे हैं, विशुद्ध आत्मा द्वारा नहीं। अतः वह सब काम करते हुए भी निष्काम रहता है। मैं कर्म नहीं करूँगा कहते हुए भी उसे जो ज्ञानी कर्म करता है वह उस बालक की भांति झूठा नहीं होता जो ना करते हुए भी अनचाहे काम करने को विवश होता है। बालक की विवशता हठपूर्ण मूर्खता के कारण होती है, किंतु ज्ञानी की विवशता इस ज्ञान के कारण होती है कि उसे प्रारब्ध से प्राप्त कर्म करने से ही होंगे। ज्ञानी सभी प्रकार की दुविधाओं से छूटकर आत्मा के सत्य स्वरूप को जानने के बाद चरम शांति पा जाता है। तब वह अपने मन से न कल्पना करता है, न उसे नया जानने का कौतूहल रहता है। उसका देखना सुनना भी अपना नहीं रहता, क्योंकि आंखें देखकर भी नहीं देखती और कान सुनकर भी नहीं सुनते, अर्थात सब कुछ अनदेखा अनसुना ही हो जाता है। आत्मज्ञानी को मोक्ष की इच्छा भी नहीं रहती। उसे समाधि लगाकर योग द्वारा मोक्ष साधना भी नहीं करनी पड़ती। जब मन में विग्रह विक्षेप ही नहीं तो समाधि और मोक्ष का कोई प्रयोजन नहीं रहता। आँखों से दिखने वाला यह सब जगत मिथ्या है, कल्पित है, यह जानकर ब्रह्माज्ञानी ब्रह्मा भाव से स्थिर हो जाता है। जिसके मन में
कृतत्व का अहंकार होता है वह कर्म बंधन से, वह लोक दृष्टि से कर्म शून्य रहकर भी कर्म पाश में बंधा ही रहेगा। इससे विपरीत अहंकार शून्य व्यक्ति द्वारा स्वयं कुछ न किए जाने पर भी जब कर्म सिद्धि होगी तो लोक दृष्टि से भले ही उसे कर्ता मान लिया जाए, किंतु वह स्वयं निसंग रहेगा। जीवन मुक्त मनुष्य उद्विग्न भी नहीं होता, कर्तव्य का अहंकार और संकल्प विकल्प नहीं करता, वह संतुष्ट असंतुष्ट भी नहीं होता। वह आत्मा के सच्चे निर्विकार स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके संशय शून्य हृदय के कारण सुखी रहता है। आत्मज्ञानी का मन बिना कर्म किए स्थित होने या चेष्टा द्वारा अवस्थित होने की कामना कभी भी नहीं करता, किंतु वह संकल्प विकल्प रहित होकर अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहने की कामना अवश्य करता है। यह कामना स्वाभाविक और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने वाली होती है। अज्ञानी तत्व ज्ञान को सुनकर भी मूढ़ बना रहता है अथवा अपने चित्त को समाधि की ओर लगाता है, किंतु यथार्थ तत्व ज्ञान के बाद मन सन्मार्गी की ओर प्रवृत्त अवश्य होता है, और नहीं तो प्रवृत्तियों का नियंत्रण तो करता ही है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो तत्व ज्ञान प्राप्त करने के बाद शांत मन से सब सांसारिक व्यवहार यथावत करते रहते हैं और उनमें लिप्त नहीं होते, मानो बिना उहापोह के सब कुछ मूढ़ के समान ही कर रहे हों। चित्त को एकाग्र करने या प्रवृत्तियों के दमन का निरंतर अभ्यास तो वही करते हैं जो आत्मा के सत्य स्वरूप से अनजान रहते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को कठिन साधना या अखंड अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं होती, वह तो संसार को स्वप्नवत मानकर सहज ही आत्मस्वरूप में स्थित रहता है। मूर्ख या अज्ञानी व्यक्ति तो प्रायः कठिन साधना या अखंड अभ्यास के बाद भी सच्ची निवृत्ति नहीं पाता, वरन उसका मन चंचल ही रहता है। इससे भिन्न स्थित प्रज्ञ ज्ञानी एक बार प्रवृत्ति होने का निश्चय करके सदा के लिए निष्काम कर्म करने के मार्ग पर सदा निश्चित होकर चलता है। कठोर साधना और अभ्यास के मार्ग पर चलने वाले साधक को आत्मा के सच्चे स्वरूप का अभ्यास नहीं मिलता, जो पूर्ण शुद्ध चैतन्य प्रपंचहीन अविकारी और दुख रहित है। आत्मज्ञान से अनजान मनुष्य को केवल कर्म से निरंतर अभ्यास या निरोध से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मोक्ष वृद्धि उसी व्यक्ति की होती है या मुक्तावस्था में स्थिर रहता है और जो आत्मा के स्वरूप ज्ञान से मुक्त होता है। ज्ञान रहित मनुष्य केवल चित्त वृत्तियों को निरोध द्वारा ब्रह्मा स्वरूप होने की कामना करता है, किंतु उसकी यह इच्छा पूरी नहीं होती। ज्ञान संपन्न व्यक्ति को इच्छा करने की आवश्यकता ही नहीं होती, वह तो ज्ञान मात्र से मुक्त हो जाता है। आत्मज्ञान से शून्य मनुष्य केवल चित्त वृत्ति से निरोध से मुक्त होने का दुराग्रह करता है। यह आग्रह उसे सांसारिक बंधनों में और भी अधिक बांधने वाला हो जाता है। इसलिए आत्मबोध प्राप्त करने वाले ज्ञानियों ने संसार का ही अनर्थों का मूल जानकर उसे मिथ्या कह दिया है और इस प्रकार अज्ञान का मूलोच्छेद कर दिया है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, इच्छा ही अशांति का मूल है, अतः शांत होने की इच्छा भी अशांति का कारण बन जाती है। आत्मज्ञानी व्यक्ति इच्छा नहीं करता, अपितु तत्व ज्ञान प्राप्त करता है, तब उसे स्वतः शांति मिल जाती है। उसका मन सहज शांति प्राप्त कर लेता है। प्रत्यक्ष दिखने वाली वस्तु के अस्तित्व पर ही विश्वास करने वाले मनुष्य को आँखों से न दिखने वाली आत्मा का दर्शन कैसे होगा? ज्ञानी वह है जो प्रत्यक्ष को महत्व न दे, उसे मिथ्या माने और प्रत्यक्ष न दिखने वाली निवासी आत्मा को ज्ञान की आंखों से देखे। अप्रत्यक्ष आत्मा ही आत्मदर्शन कर सकती है। हठपूर्वक चित्त वृत्तियों का निरोध करने वाले अज्ञानी मनुष्य का चित्त कदापि निरोध का फल प्राप्त नहीं करता। आत्मज्ञानी का मन ज्ञान मात्र से, स्वरूप ज्ञान से, विश्वास से ही स्वयं निरुद्ध चित्त या संयत हो जाता है, जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार स्वयं मिट जाता है। कोई व्यक्ति यह मानता है कि जो व्यक्ति जैसा है वह वैसा ही सत्य है, अर्थात भाव रूप पदार्थ ही सत्य है। दूसरा यह मानता है कि अभाव अव्यक्त ही सत्य है, क्योंकि अव्यक्त से ही व्यक्त का निर्माण हुआ है। कुछ विरले व्यक्ति ही ऐसे होते हैं जो भाव अभाव व्यक्त अव्यक्त दोनों की चिंताओं से मुक्त हैं। वस्तुतः वे ही निश्चिंत हैं और वे ही आत्मानंद में मग्न रहते हैं।
बुद्धिहीन व्यक्ति शुद्ध अद्वैत आत्मा की केवल कल्पना करते हैं। ज्ञान द्वारा इस कल्पना का आधार पाने का यत्न नहीं करते। उन्हें आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। वे आत्म अनुभव के आनंद से वंचित ही रह जाते हैं। सम्यक ज्ञान के बिना निर्णयात्मिका बुद्धि नहीं बनती और संतोष का अनुभव नहीं होता। दृढ़ निश्चय पर पहुंचने के लिए बुद्धि को सम्यक ज्ञान का अवलंबन लेना पड़ता है। निरअवलंब बुद्धि ज्ञान बिना पुनः संसार का अवलंब ढूंढती है। ज्ञान का आधार पाकर जीवन मुक्त व्यक्ति ही सदा निष्काम और स्वतः अपना आधार अपने आप ही बनकर रहता है। आत्मज्ञान के बिना जो मूर्ख जीवन मुक्त होना चाहते हैं, उनकी मन स्थिति वैसी ही रहती है जैसे किसी व्याघ्र को देखकर अपनी रक्षा का यत्न करने वाले की होती है। वह अपनी रक्षा हेतु कंदरा में प्रवेश करने का यत्न करे, फिर भी अपनी रक्षा ना कर सके। जीवन मुक्त व्यक्ति विषय रूपी व्याघ्र को देखकर उसके मिथ्या होने का ज्ञान होने के कारण उसके भय से स्वतः मुक्त रहता है। वासना रहित मनुष्य ऐसे शेर की तरह हो जाता है जिसे देखकर विषय विकार, चाहे वे हाथी की तरह विशालकाय क्यों ना हो, दूर भाग जाते हैं और असमर्थ होकर चुपचाप पीछे हट जाते हैं। उनका रूप रंग ही बदल जाता है या आवेश अभिशाप बनकर ईश्वर प्रेरित वरदान बन जाते हैं और उसके सेवक और संसारी जीवन को विधिवत निभाने में सहयोगी भी बन जाते हैं। ऐसा जीवन मुक्त नरसिंह व्यक्ति कर्म योग के तथाकथित मोक्षप्रद कार्यकलाप यम नियम आदि का पालन दुराग्रह पूर्वक नहीं अपितु निश्चित शांत भाव से ज्ञान पूर्वक अनायास करता है। जीवन के सब कार्य देखना, सुनना, सूंघना, भोजन करना आदि सहज सुखपूर्वक करते हुए भी उनमें लिप्त नहीं रहता। अष्टावक्र जी कहते हैं कि तत्व ज्ञान द्वारा शुद्ध और स्वस्थ हुए मन वाला जीवन मुक्त व्यक्ति संसारी आचार व्यवहार के प्रति ना तो अनुराग दिखलाता है और ना ही वैराग्य। अपनी अंतः प्रेरणा से अनायास सब कर्म कर्तव्य उनमें लगाव हुए बिना उदासीन भाव से वह करता चलता है। आत्मज्ञान से जीवन मुक्त हुआ विषय मनुष्य सन्मार्ग पर चलते हुए जो कर्तव्य कार्य जिस समय जो सामने आ जाए उसे सहज भाव से कर देती है। उसे उसमें लाभ हानि या उसके सफल या निष्फल होने की कदाचित चिंता नहीं होती, क्योंकि उसके वे सब कार्य अबोध बालव्रत किए हुए प्रतीत होते हैं। जीवन मुक्त व्यक्ति पराधीन होकर या विवशतापूर्वक अपने कार्य नहीं करता, वरन स्वतंत्र मन से करता है। इसलिए उसे अपने कार्यों से सुख मिलता है। स्वाधीनता की यह भावना उसे सच्चा ज्ञान पाने में और भी सहायक होती है। यही भावना उसे निवृत्त दिलाने और परम पद या ब्रह्मा पद की अनुभूति करवाने का मार्ग प्रशस्त करती है। जब मनुष्य को विश्वास हो जाए कि उसकी आत्मा अपने सच्चे स्वभाव से ना तो कुछ करती है और ना ही भोगती है, तब उसकी सारी चित्त वृत्तियाँ स्वयं शांत हो जाती हैं। किंतु ऐसा होता तभी है जब अपने आप का ज्ञान हो जाए। अकर्ता या अपभोक्ता कहने पर नहीं, अकर्ता या अपभोक्ता कहने भर से कुछ नहीं होता, उसके अनुसार आचरण होना भी आवश्यक है। निश्चयात्मक बुद्धि वाले ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष का किसी कारणवश कदाचित अशांत होना भी स्वाभाविक होने के कारण अशोभनीय प्रतीत नहीं होता, किंतु संशयात्मक बुद्धि वाले अज्ञानी व्यक्ति का कभी कभार शांत रहना ही बनावटी होने के कारण अशोभनीय प्रतीत होता है। यदि आत्मज्ञानी का ज्ञान परिपक्व हो चुका है और उसकी कल्पित इच्छाओं और राग विराग के बंधनों से सहज मुक्ति हो चुकी है, तो कदाचित प्रारब्धवश उसे संसारी भोग लीला करनी भी पड़े, तब भी वह लीला में लिप्त नहीं होता। वह निष्काम भाव से कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। ऐसा जीवन मुक्त व्यक्ति विद्वानों, तीर्थ स्थलों और देव पुरुषों की पूजा करके एवं नारी, राजा, पुत्र, पौत्र आदि के संग रहकर भी निसंग और निर्लिप्त रहेगा। इनके संसारी व्यवहार करता हुआ भी वह किसी वासना का शिकार नहीं होगा और मोह, शोक, माया, ममता की जंजीरों में नहीं बंधेगा।
इस प्रकार के सच्चे आत्मज्ञानी का यदि उसके पुत्र पौत्र या बंधु बांधव तिरस्कार कर दें या अपमान करें, लांछित करें, जो भी उसके मन में कोई क्षोभ नहीं होगा। वह सभी प्रकार के मान अपमान, स्वार्थपूर्ण योग वियोग और राग विराग से सदा अछूता रहेगा। लोक दृष्टि से संतुष्ट या असंतुष्ट प्रतीत होने वाला आत्मज्ञानी तत्वतः संतोष असंतोष की भावनाओं से ऊपर रहता है। लोक दृष्टि से दुखी प्रतीत होता हुआ भी वह तत्वतः दुखग्रस्त नहीं होगा। उसकी मनस्थिति का अनुमान केवल वही लगा सकते हैं जो स्वयं आत्मज्ञानी होने का अनुभव कर चुके हैं। कर्तव्य कार्य करने का संकल्प ही सब सांसारिक व्यवहार का मूल कारक है। आत्मज्ञान द्वारा मुक्त पुरुष इन बंधन से भी मुक्त होता है। वह संकल्प मात्र से ही शून्य होता है, शून्याकार होता है। मानसिक दैहिक विकारों से रहित होने से वह निर्विकार निरामय होता है। सब बंधनों से मुक्त होने के कारण वह निराकार भी कहलाता है। अज्ञानी मूर्ख जब कर्मविहीन होता है तब भी उसका मन शांत नहीं होता। वह मन में संकल्प विकल्प होने और संकल्प पूर्ति न होने के कारण क्षुब्ध रहता है। जो कर्तव्य कर्म करते हुए भी मानसिक दृष्टि से क्षोभ रहित रहे, कुशलता से कर्तव्य कर्म करते हुए भी कभी व्याकुल न हो, ऐसा जीवन मुक्त व्यक्ति प्रत्येक कर्तव्य कर्म सुखपूर्वक कर लेता है। वह सुखपूर्वक उठता बैठता है, सुखपूर्वक आता जाता है, सुखपूर्वक भोजन करता है और संयम पूर्वक योग वस्तु का भोग भी करता है। आत्मज्ञानी संपन्न व्यक्ति मिथ्या लोक व्यवहार के वश में नहीं होता, अपितु स्वभाव से यथावत आचरण करता है। वह समुद्र के समान शांत गंभीर रहता है, कभी चंचल और उच्छृंखल नहीं होता, क्योंकि उसने आत्मज्ञान को अपने स्वभाव का अंग बना लिया है। अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति निवृत्त होने का अभिमान करते हुए भी सांसारिक लोकाचार में प्रवृत्त ही रहता है। ज्ञान संपन्न व्यक्ति संसारी कार्यों का निर्वाह करते हुए भी मन में निवृत्त हो जाए और उसे निवृत्त होने का लाभ भी मिलेगा। वैरागी कहे जाने वाले पुरुषों का वैराग्य प्रायः धन संचय के त्याग तक ही सीमित रहता है। सच्चा वैरागी तभी होता है जब अपने शरीर से वैराग्य हो जाए। ऐसे सच्चे वैरागी को ज्ञान विराग दोनों से ही दूर रहने की इच्छा करनी चाहिए। देह का अभिमान जब तक शेष रहता है तब तक व्यक्ति का राग विराग विद्यमान रहता है। अज्ञानी व्यक्ति की दृष्टि संकल्प विकल्प आदि नास्ति आदि संशयों में आसक्त होकर भटकती रहती है। ज्ञान संपन्न व्यक्ति अनासक्त रहता है, इसलिए उसकी दृष्टि परस्पर विरोध भावना अभावना का व्यवहार करते हुए भी आसक्तिहीन रहती है। दृश्य जगत को देखता हुआ भी यह दृष्टि शून्य रहता है, देखता हुआ भी नहीं देखता। उसकी दृष्टि सर्वदा अपनी आत्मा में ही रहती है। स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति सभी चेष्टाएं निष्काम भाव से बालक के समान करता है, तो वह प्रारब्धवश प्राप्त कार्य करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता और कर्म फल की आकांक्षा न होने से कदाचित दुखी नहीं होता। वह प्रज्ञावान आत्मज्ञानी धन्य है जो सभी कालों और सब परिस्थितियों में समभाव रहता है। वह अनासक्त भाव से सब देखता है, सुनता है, छूता है, सूंघता है और खाता पीता हुआ भी सदैव तृष्णा रहित शांत चित्त रहता है। स्वच्छ आकाश की तरह निर्विकल्प व्यक्ति की दृष्टि में संसार और उसके आभास का कोई अस्तित्व नहीं होता। उसके लिए किसी साध्य और साधना का होना भी आवश्यक नहीं। उसे ना तो अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करना होता है, न ही उसके लिए साधना की कोई आवश्यकता होती है। वही व्यक्ति जीवन मुक्त होकर दुखों पर विजय पाता है जिनके मन में कोई विग्रह अथवा द्वंद्व नहीं होता, जो किसी फल की आकांक्षा से कर्म नहीं करता और अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान पाकर उसमें भी पूर्ण रूपेण समाधिस्थ हो जाता है। उसका अपने स्वरूप में समाधिस्थ होना कृत्रिम साधनों से नहीं अपितु स्वभाववश होता है। अब और अधिक क्या कहूँ, सार तत्व यही है कि जो ज्ञानी संसार के भोगों और भोगों से सुख से मुक्त होने की आकांक्षा से भी रहित है, वही सच्चा जीवन मुक्त है। उसके हृदय में कोई संदेह संशय नहीं रहता, वरन वह सदैव समरस रहता है। महत्तत्व अर्थात महत अहंकार, पंचंत मात्र, पंच महाभूत आदि से निर्मित जो कार्य रूप जगत है, वह भिन्न भिन्न रूपों में बटा हुआ नाम मात्र को है। उसकी प्रीति मिथ्या है, भ्रम है तथा भ्रांत व्यक्ति की कल्पना मात्र है। जिस ज्ञानी ने आत्मा के सच्चे स्वरूप को आत्मसात कर लिया, उसके लिए इस मिथ्या जाल में फंसकर कर्तव्य कर्म करने की अनिवार्यता भी नहीं होती। आत्मा के चैतन्य स्वरूप की अधिष्ठित होने के बाद जीवन मुक्त व्यक्ति को जड़ जगत के प्रपंच में कुछ भी सत्य प्रतीत नहीं होता।
यह प्रतीति जब निश्चयात्मक हो जाती है तो ज्ञानी का मन सदा के लिए प्रशांत हो जाता है और फिर उसको कुछ भी कर्तव्य शेष कदापि नहीं रहता। जो ज्ञानी अपने अंतः स्थिति आत्मा के ज्योतिर्मय शुद्ध स्वरूप चिद्रूप को देख लेता है, वह बाह्य जगत की दृश्यमान नाना वस्तुओं को अनदेखा कर देता है। उसके लिए सभी कर्म विधान, राग विराग, भोग त्याग और दमन शमन के साधना प्रयत्न निष्प्रयोजन हो जाते हैं। जो आत्मदर्शी ज्ञानी अनंत रूपों में अभिव्यक्त प्रकृतियों जड़ जगत को भी देखने के लिए आकर्षित नहीं होता, उसके लिए बंधन कहाँ, मोक्ष कहाँ, हर्ष कहाँ, विषाद कहाँ, माया के इन सब रूपों में उसकी कोई आसक्ति नहीं रह जाती। जिस अल्प ज्ञानी संसार जहाँ तक बुद्धि जाए वहाँ तक सीमित होता है, यह उसकी कल्पना माया से आच्छादित संसार तक नहीं पहुँच पाती। आत्मज्ञानी मनुष्य ही इस सीमा को पार करके अहंकार और मोह माया से ऊपर उठकर आत्म प्रकाश में शोभित होता है। अजर अमर आनंद स्वरूप आत्मा की अनुभूति कर लेने के बाद आत्मदर्शी ज्ञानी के लिए सभी परा अपरा विद्या, शास्त्र और विश्व का सब ज्ञान निरर्थक हो जाता है। उसके लिए तो अपनी देह के प्रति भी अहम भाव नहीं रहता। जड़मति मनुष्य यदि चित्त वृत्ति के निरोध तथा यम नियम आदि कर्मों का परित्याग कर दे तो वह अज्ञानी उन्मत्त होकर अपने मनोरथों को प्राप्त करने का यत्न करता है और उन्हें विफल मनोरथ होने पर हताश हो व्यर्थ प्रलाप द्वारा मंद बुद्धि मनुष्य अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर भी अपनी अहंकार जन्य मूर्खता का त्याग नहीं करता। अपने बाहरी आचरणों से स्वयं को निर्लिप्त दिखाते हुए भी मन ही मन विषय भोग की लालसा में डूबा रहता है। इसके विपरीत आत्मा ज्ञान की सिद्धि के कारण जो व्यक्ति कर्म फल की आकांक्षा से मुक्त हो गया है, वह व्यवहारिक जगत में कर्मशील होता हुआ भी ना तो कर्मठ होने का दावा करता है और ना ही किसी इच्छा या लालसा के वशीभूत होकर कार्य करता है। जो ज्ञानी माया मोह से मुक्त हो गया है, उसके लिए बाह्य प्रकाश और अंधकार एक समान प्रतीत होते हैं। जिस मनुष्य का अंतःकरण स्वतः प्रकाशित है, उसे हानि लाभ के द्वंद्वों से मुक्ति मिल जाती है। वह पूर्ण तृप्त और विकारहीन हो जाता है। निर्विकल्प स्वभाव वाले योगी की दृष्टि में विवेक अविवेक, धैर्य अधैर्य, मुक्ति बंधन आदि किसी भेद अभेद का कोई अंतर नहीं रहता। ऐसे विचार शून्य जीव मुक्त मनुष्य को स्वर्ग नरक मोक्ष बंधन आदि विकल्पों में से किसी की अपेक्षा नहीं रहती। सर्वदा आत्मभाव में पूर्णतः रमने वाले योगी की दृष्टि से में किसी विकल्प का कोई महत्व नहीं रह जाता। उसके लिए अजर अमर आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रहता। आत्मज्ञान संपन्न साधक ना तो लाभ की प्रार्थना करता है और न हानि होने पर शोकातुर होता है। उसका मन सदैव शांत शीतल अमृत से परितृप्त रहता है। वह अपने अंतर के आनंद में मग्न रहता है, कभी न्यूनाधि आशाभिलाषा तक नहीं रहता। ज्ञान प्राप्त करके निष्काम कर्म करने वाला साधक ना तो किसी की स्तुति करता है और न दृष्टि का निंदक बनता है। अपने आनंद से परितृप्त होता हुआ वह किसी प्रकार के कृतत्व बंधन में नहीं बंधता और निरपेक्ष बुद्धि से कभी सुख दुख स्वयं भोगता है। आत्मज्ञानी संसार से द्वेष नहीं करता। संसार के सब कार्य उसके हाथों सहज रूप से होते जाते हैं। वह विषय भोग के प्रति निष्काम बुद्धि रखता है, हर्ष विषाद से भी विमुख रहता है और जन्म मरण के प्रति भी उदासीन भाव ही रखता है। उसे तो आत्म दर्शन की भी कदापि कामना नहीं रहती। ऐसा पूर्ण ज्ञानी परिवार, स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि के प्रति भी मोह नहीं करता। वह तो स्वयं अपने शरीर को रोग मुक्त करने की चिंता भी नहीं करता। वह सभी प्रकार के विषय भोगों से निस्संग रहता हुआ अपने अंतर के आनंद में ही रमा रहता है। सर्वत्र सर्वदा तुष्ट तृप्त रहने वाला ज्ञानी प्रारब्ध से सहज प्राप्त भोगों का सेवन करते हुए भी घर परिवार की चिंता नहीं करता। वह तो जहाँ रात्रि हो गई वहीं विश्राम कर लेता है और इसके मन में अपने पराये या का भेद शेष नहीं रहता। उस महात्मा को अपने पार्थिव शरीर से मुक्त रहने या विमुक्त होने की चिंता ही नहीं रहती। पूर्णतः अंतर्मुखी होकर वह अपने अंतर के आनंदमय स्वरूप में मग्न रहता है। शेष सब कुछ भूल जाता है। कुछ भी पाने या खोने की भावना उसके मन में नहीं रहती। वह सब प्रकार के विधि निषेधों से विमुख होकर सर्वथा निर्द्वंद निर्विकार एवं निरासक्त रहता है। वह भाव अभाव समदृष्टि रखते हुए सभी परिस्थितियों में पूर्णतः तृप्त मन से रमण करता है। वह सुख दुख सभी संशयों में रहित, किसी भी में आसक्ति नहीं रहता।
आत्मज्ञान के परिपक्व होने पर वह माया ममता का त्याग करके सब प्रकार के भेदभावों से मुक्त हो जाता है। उसकी दृष्टि से कंकड़ और स्वर्ण दोनों एक जैसे सममूल्य हो जाते हैं। उसके हृदय में कोई गांठ नहीं रहती और वह रज तम दोनों भावों से विरक्त हो जाता है। विषय भोग से सर्वथा निसंग रहते हुए उसके हृदय में वासना और तृष्णा का लेश मात्रा भी नहीं रहता। ऐसे सदा तृप्त सौम्य व्यक्ति की तुलना ज्ञानी के अतिरिक्त किसी के साथ नहीं की जा सकती। ऐसा परिपूर्ण जीवन मुक्त मनुष्य आंखों से देखता हुआ भी नहीं देखता, जानते हुए भी नहीं जानता और बोलते हुए भी मौन रहता है। उसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। वह अपने आप में अनोखा ही होता है, जो निष्काम है, जिसे आंखों को सुंदर लगने वाले पदार्थ पाने की लालसा नहीं और न कुरूप चीज़ों के प्रति अरुचि है, जिसका सुंदर असुंदर का भेद मिट चुका है और सब परिस्थितियों में समरस रहने का स्वभाव बन गया है। वह चाहे भिक्षुक हो या राजा, श्रेष्ठ है, यशस्वी है, जो निश्चल है, सरल हृदय, यथार्थ योगी है। वह कभी स्वेच्छाचारी नहीं होगा और न स्वार्थी होगा। सत्य असत्य के निर्णयों में उसे देर नहीं लगेगी। उसके मन में संशय भी नहीं होगा। वह स्वभाव से निष्प्रिय, निरीह और श्रेष्ठ आचरण करने वाला होगा। सर्वथा आत्मतृप्त, आशा निराशा से ऊपर उठे निष्काम कर्म योगी का दृश्य जिस अलौकिक आनंद का अनुभव करता है, उसे वाणी से कोई भी नहीं कह सकता। वह अनिर्वचनीय है, अनुपम है, स्वयं वैद्य है और शब्दों में उसका वर्णन नहीं हो सकता। जीवन मुक्त ज्ञानी सोते हुए भी सोता नहीं, स्वप्न अवस्था में भी स्वप्निल नहीं होता, वह जागते हुए भी जागता नहीं होता। इन सब भिन्न कालों और परिस्थितियों में वह प्रतिक्षण समभाव से रहता है और उसका उस अवस्था में पूर्ण तृप्त और पूर्ण समाहित रहता है। चिंतन करते हुए भी वह निश्चित और इंद्रियों से प्रवृत्त होता हुआ भी निरेंद्रिय रहता है। बुद्धि से तर्क करते हुए भी वह तर्कहीन होता है और लोक दृष्टि से अहंकारी प्रतीत होते हुए भी यथार्थ में निरहंकारी ही रहता है। सर्वत्र आत्मदृष्टि के कारण वह अपने ही आनंद में मग्न रहता है। लोक दृष्टि से वह भले ही सुखी या दुखी होता प्रतीत हो, किंतु तत्वतः वह सुख दुख दोनों में एक रस रहता है। उसका अनुरागी या वैरागी दिखना भी सच नहीं होता। मुक्त होते हुए भी मुमुक्षु मालूम होता है, महान होते हुए भी क्षुद्र प्रतीत होगा। उसके जीवन में ऐसे विरोधाभास केवल प्रतीत होते हैं, वास्तव में सब होते नहीं। लोक दृष्टि से विक्षिप्त प्रतीत होता हुआ भी वह विक्षिप्त नहीं होता और समाधि में होते हुए भी समाधिगत नहीं लगता। जड़वत व्यवहार करते हुए भी यथार्थ में वह जड़ नहीं होता और पांडित्य होते हुए भी पंडित या विद्वान प्रतीत नहीं होता। जीवन मुक्त ज्ञानी प्रारब्धवश उपस्थित प्रत्येक परिस्थिति में स्वतः स्वस्थ मन और प्रत्येक कर्म से संतुष्ट रहता है। मन में किसी भी प्रकार की तृष्णा या अतृप्त न रहने से वह सर्वत्र समरस रहता है और अपने किए या ना किए गए कार्यों को पुनः पुनः स्मरण नहीं करता, क्योंकि उनमें किसी प्रकार का हठ या आग्रह नहीं होता। वह दूसरों के द्वारा प्रशंसित होने पर अतिशय प्रसन्न नहीं होता अथवा निंदा सुनकर क्रुद्ध भी कदापि नहीं होता। स्तुति या निंदा का उसके मन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मृत्यु के समय वह भयग्रस्त या उद्विग्न नहीं होता और दीर्घ जीवन पाने की स्थिति में आहुल आदि भी नहीं होता। जीवन मुक्त मनुष्य के मन में ना तो खूब चहल पहल वाले महानगरों में रहने की घोषणा की तृष्णा होती है, ना ही एकांत वन की खोज करता है। वन में या नगर में वह जहाँ भी हो स्वस्थ मन से समभाव से रहता है। उसका मन राग द्वेष से सर्वथा परे होने के कारण सदा तृप्त और तुष्ट रहता है। नोट: 18वें प्रकरण में कुल 100 श्लोक थे, इसलिए यह प्रकरण बहुत लंबा हो गया था। 19वां प्रकरण: तत्वज्ञानी की सहज शांति कैसी होती है, इसका वर्णन गुरुमुख से सुनकर राजा जनक अपनी शांति की अवस्था का वर्णन इस प्रकार में करते हुए कहते हैं कि हे गुरु, मैंने आपके श्रीमुख से तत्वज्ञान की शिक्षा ग्रहण करके अपने हृदय में प्रविष्ट नाना विध संकल्प विकल्प रूपी वणों से मुक्ति प्राप्त कर ली है और मन के संशय दूर कर लिए हैं। शिष्य कहता है कि अपने सत्य स्वरूप को जानने और अपनी महिमा में पूर्णतः प्रतिष्ठित होने के बाद अब मुझे यह जानने की आवश्यकता नहीं रही है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का स्वरूप क्या है। विवेक, द्वैत, अद्वैत आदि शब्दों के गूढ़ गहन अर्थ जानने की भी कोई अनिवार्यता नहीं रही। अपनी महिमा में स्थित होने के बाद अब मुझे यह जानने की भी आवश्यकता नहीं कि भूत कहाँ है, भविष्य कहाँ है और वर्तमान कहाँ है। मेरी दृष्टि में सब कालों का भेद लुप्त हो गया है।
काल का नहीं, अब देश की सीमाएं भी मेरी नज़र में नहीं है, अपितु सर्वत्र समदृष्टि ही हो गई है। अपनी महिमा को पहचान कर उसमें स्थित होकर सब मेरी दृष्टि में चेतन अचेतन और शुभ अशुभ के भेद का कोई महत्व नहीं रहा। मुझे चिंता और निश्चिंता की मन स्थिति में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। अपने आत्म रूप में प्रतिष्ठित होने के बाद जागृत, स्वप्न या सुप्षिप्त सभी स्थितियों में मैं स्वयं को संभाव रखता हूँ। चरम सिद्धि की जिस तुरीय स्थिति को उच्चतम माना जाता है वह भी मेरे लिए अब विशिष्ट नहीं रही। अब क्या दूरी, क्या समीपता, क्या बाहता, क्या अंतर, क्या स्थूल और क्या सूक्ष्म, देश काल के अंतर मेरे लिए अब एक जैसे हो गए हैं। इनमें भेदभाव देखने की मेरी भ्रांत दृष्टि समाप्त हो गई है। अपनी अनंत विराट महिमा में स्थित होने के बाद अब मेरी दृष्टि से मृत्यु या जीवन अथवा लौकिक अलौकिक में कोई अंतर ही नहीं रहा। अब मुझे लय होने या समाधि में लीन होने की चिंता भी नहीं सताती। मुझे अपनी आत्मा में ही विश्राम मिलता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की चर्चा, योग साधना या विज्ञान की कथा निष्प्रयोजन प्रतीत होती है। अब तो योग अभ्यास और ज्ञान विज्ञान की खोज भी मुझे अपूर्ण मालूम होती है। 20वां और अंतिम प्रकरण। ज्ञानियों की स्वभावभूत जीवन मुक्त दशा का वर्णन इस प्रकरण में है। अपने सत्य स्वरूप की पहचान होने के बाद ज्ञानी पुरुष कह उठता है कि मेरा सच्चा स्वरूप रूप रहित है। उसमें विद्या, अविद्या, अहंकार, अपना, पराया, बंधन, मोक्ष आदि विकल्पों का कोई स्थान नहीं। वह रूप तो निर्विकल्प और अनिर्वचनीय है। वह सब विकल्पों और द्वंद्वों से रहित है। वह शास्त्रीय विधान, आत्मज्ञान एवं भौतिक विज्ञान के द्वंद्वों से भी शून्य है। उस सत्य स्वरूप में ना मन है, ना वासना, ना तृप्ति है अतृप्त और ना तृष्णा है। मैं तो सर्वदा शांत एक रस हूँ। मुझ में अविद्या आदि धर्म नहीं है। अहंकार, बाहता, वस्तु या ज्ञान का स्थान कहाँ है। मैं संबंध रहित हूँ और बंधन मोक्ष भी मेरे धर्म नहीं है। मेरे निर्विवेश स्वरूप से धर्म और वार्ता भी नहीं है और मेरे निर्धर्मिक स्वरूप में विद्या आदि धर्म का भी स्थान नहीं है। मेरे निरंजन निर्विकल्प स्वरूप में आशा आदि पंच भूत नहीं है, देह नहीं है, मन नहीं है, आशा नहीं है, नैराश्य नहीं है, शून्य भी नहीं है, उसमें कोई द्वंद्व भी नहीं है। मेरी दृष्टि में समस्त जगत का आत्मय हो गया है। मेरे लिए प्रारब्ध जीवन मुक्ति या देह मुक्ति का भी महत्व नहीं, सब एक रस होकर कैवल्य में समा गया है। एकमात्र विश्वात्मा चेतना जागृत होने के बाद मुझ में पृथक कर्तृत्व का अहंकार नहीं रहा। भोक्ता होने या निष्क्रिय एवं भोग रहित होने की अहम भाव भी नहीं रही, चित्तवृत्ति भी नहीं रही और प्रत्यक्ष परोक्ष फल की संभावना भी नहीं रही। अद्वैत भाव जागृत होने के बाद और अपने सत्य स्वरूप प्रतिष्ठित होने के बाद लोक लोकांतर का भेद शेष नहीं रहा। न मैं मुमुक्षु हूँ और न योगी, न मुझमें ज्ञान का अहंकार है, न बंधन युक्त या बंधन मुक्त होने की कामना है। इस प्रकार मुझमें सभी द्वैत भावों का लोभ हो चुका है। शेष केवल अद्वैत आत्मा ही है। अपने अद्वैत रूप में पूर्णतः प्रतिष्ठित होने से मेरी दृष्टि में न सृष्टि की भावना है, न संहार की, न साधन है, न सिद्धि है और न साधक है, वरन सर्वत्र संभाव है। मुझ अद्वैत स्वरूप आत्मा में इनमें से कुछ भी नहीं है। अपने सर्वत्र निर्मल रूप में प्रतिष्ठित होने के बाद अब कहाँ प्रमाण, कहाँ प्रमाता और कहाँ प्रमा या कहाँ प्रमेय रहा। मुझमें कोई भेद बुद्धि नहीं रही, सब अद्वैत में समा गया। कुछ भी होने ना होने का अहंकार भी नहीं रहा। अब मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा ही तो हूँ। अब सर्वदा कृतव्य अहंकार से अकृतव्य भाव से मुक्त होने के कारण मेरी दृष्टि में ना तो एकाग्रता का महत्व है, ना चित्त की चंचलता के चित्त में, ना ज्ञान है, ना मूढ़ता है, ना हर्ष है और ना निषाद है। समस्त प्रकार के विचार विमर्श से मुक्त नित्य सत्य रूप में एकांत होने के बाद मुझ में न व्यवहारिक स्वार्थ बुद्धि है और न परमार्थ भावना। ऐसी स्थिति में सुख या दुख की अनुभूति भी शेष नहीं रही। अब सब प्रकार के विरोधाभासों का अंत हो चुका है। सर्वदा निर्मल आत्म तत्व को जानने के बाद कहाँ माया, कहाँ संसार, कहाँ प्रीति और कहाँ विरक्ति, सब में समभाव है। ब्रह्मा और जीव में भी भेदभाव का लोप हो गया और अब तो सबसे एक तत्व की अनुभूति होती है। सर्वदा आत्मस्थ स्थित प्रज्ञ होने के साथ पूर्णतः स्थिर गति और अखंडित अस्तित्व की भावना के बाद प्रवृत्ति, निवृत्ति और बंधन मोक्ष के द्वंद्वों का भी स्वतः लोप हो गया है।
सर्वथा उपाधि रहित और शिव रूप होने का परिणाम है कि मेरे लिए अब शास्त्र, वचन, उपदेश, शिष्य, गुरु आदि व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी तत्वों का भी कोई महत्व नहीं रहा। अब पुरुषार्थ की उपयोगिता की भी कोई अस्तित्व नहीं रहा। अधिक क्या कहूँ, अब अस्ति नास्ति, यह है यह नहीं है, कहाँ एक है कहाँ दो है इत्यादि प्रश्न भी मेरे मन नहीं उठते। ना कोई जिज्ञासा शेष है, ना किसी समाधान की आवश्यकता रह गई है। द एंड। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ इसे औरों तक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मैं आप लोगों के पास ला सकूं। एक बार फिर से आप सभी का शुक्रिया।